अदरवाइज बिजली और पानी फ्री देने से समस्याएं राज थोड़ी चला सकते हैं। नौकरी करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, उन सबके बॉर्डर सील कर दिए तो कौन सफर कर रहा है? जनता सफर कर रही है। इनका क्या है? ये तो अपने बैठे हैं, अपने झंडे झंडे उठा के बैठ गए। नहीं तो इतने इतने महीने हम तुम 2 दिन घर में कमाने न जाएं तो खाने के लिए दिन ये 2-2 महीने से इतने सारे लोग बैठे हैं, पकवान खा रहे हैं बैठ के। कैसे खा रहे हैं बताइए आप? और आप देखिए इन्होंने क्या करा है अभी, जो मेन रोड चांदनी चौक है, जो मेन रोड है, वहाँ से जो एमएलए हैं इनके आपके, उन्होंने कूड़ा उठवा दिया और गलियों को छोड़ दिया कि ताकि इनकी पिक्चर साफ सुथरी बना रहे। आप जाके देखिए मालीवाड़ा पराठे वाली गली में और इधर सारा किनारी बाजार में सब में कितने ढेर लगे हुए हैं कूड़े के। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। इस वक्त मेरे साथ एक्स चेयरपर्सन एमसीडी रेणुका गुप्ता जी हैं। रेणुका जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जितने भी कार्य केजरीवाल सरकार के अंडर हो रहे हैं, अभी एमसीडी का भी आप देख लीजिए, उनके ऊपर आरोप है कि 13,000 करोड़ खा चुके हैं, क्या कहेंगी आप इस पर? बिल्कुल, जब तक फंड अगर लोकल अथॉरिटीज़ को नहीं मिलेगा, जो एमसीडी है, एमसीडी का फंड मिलता है विधानसभा से, स्टेट गवर्नमेंट से, उन्होंने नहीं दिया तो ये सैलरीज कहाँ से देंगे? 3-3 महीने से सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं ये लोग, तो नेचुरली उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इसलिए यहाँ गंदगी का माहौल हो गया है नॉर्थ एमसीडी में। और नॉर्थ एमसीडी में जो इतना बुरा हाल है उसके लिए टोटली केजरीवाल जी जिम्मेदार है। लेकिन मनीष सिसोदिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि सेंट्रल से हमें पैसा नहीं मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा इसलिए नहीं दे रही है ताकि केजरीवाल बदनाम हो, और इसी वजह से एमसीडी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सैलरी नहीं मिल पा। केजरीवाल जी को जीएसटी कितना मिला है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टोटल व्यापारी जीएसटी दे रहा है उसमें से 2.5% इनको मिल रहा है, तो उसमें से क्यों नहीं दिया इन्होंने? पहले अपने होर्डिंग लगा दिए और इतना इन्होंने बांट दिया। पहले वो जरूरी था या पहले सैलरी जरूरी थी? ये तो करना चाहिए था ना पहले। एडवर्टीजमेंट में लगा दिए सारे, एडवर्टाइजमेंट में लगाए इन्होंने, नहीं जगह जगह ये जो लाल बत्ती के लिए लाल बत्ती ऑन, गाड़ी ऑफ, इसकी क्या जरूरत है? जो ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास है उसको पता है, तो उसमें वेस्ट ऑफ मनी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सिर्फ मफलर पहन के अगर घूमने से समस्याओं का समाधान हो जाता तो सब, ये तो बाई चांस ये कुछ किस्मत में लिखवा के लाए थे कि दिल्ली की जनता ने इनको सीट पर बिठा दिया। अदरवाइज बिजली और पानी फ्री देने से समस्याएं राज थोड़ी चला सकते हैं। पानी फ्री नहीं है अभी भी, मैं खुद दिल्ली में रह रही हूँ, बिल भर रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ, पागल क्यों बना रही है जनता को? जहाँ दिल्ली की जनता इतनी भोली है, उनको बहका देते हैं लोग इलेक्शन के टाइम में, और बहकावे में आ जाती है, फिर इनको चुन के भेज दिया उन्होंने। आप ये देखिए, अभी जब गाजीपुर बॉर्डर पे बिजली पानी काट दिया यूपी गवर्नमेंट ने, तो इन्होंने किस हक में इन्होंने पानी वाटर सप्लाई किया वापस से? दैट मीन्स दे आर प्रोवोकिंग। ये एंटी जो नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको प्रोवोक कर रहे हैं। एक बात बताइए, जैसा कि अभी चौधरी जी ने भी कहा कि कोई भी किसान या कोई भी भारतीय, सच्चा भारतीय होगा सिटीजन, वो इस तरह से झंडा नहीं बनाएगा जाके। झंडे के लिए हमारे लोगों ने, किसानों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी जानें दी हैं, जानें कुर्बान करी है, इन्होंने वहाँ खालिस्तान का झंडा लगा दिया। ये वो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल जी जैसी, इनको क्या जरूरत थी उसमें पचड़े में पड़ने की? दिल्ली में इतनी जल्दी एंट्री करवा दी किसानों की, ये तो केजरीवाल ही थे जो वेलकम कर रहे थे। और केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है। दिल्ली के व्यापारी आज परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, उनकी कमाइयों का जरिया बंद हो गया है, क्योंकि दिल्ली के एनसीआर के और आसपास के जो लोग आते हैं वो दिल्ली में व्यापार करने आते हैं, नौकरी करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, उन सबके बॉर्डर सील कर दिए तो कौन सफर कर रहा है? जनता सफर कर रही है। इनका क्या है? ये तो अपने बैठे हैं, अपने झंडे झंडे उठा के बैठ गए। रेणुका जी, आप एमसीडी में हैं, जो 6-6 महीने एमसीडी वर्कर्स को सैलरी नहीं मिलती है, काफ़ी गरीब भी हैं, जो सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं सारे एमसीडी वाले ही हैं। अभी सड़कों का हाल आप देख लीजिए क्या है, तो आप इस पर क्या कहूँगी? टोटली केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो एमसीडी के वर्कर्स, जैसे आप हैं, आप बड़ी पोस्ट पर हैं, आपकी तरह और भी लोग होंगे, क्या आप लोग इस चीज़ का बीड़ा नहीं उठा सकते? आप लोग जाके कुछ करने? अभी सत्ता में नहीं हूँ, आई एम एक्स काउंसलर, एक्स चेयरपर्सन। तो लेकिन जब हम थे तब, जब भी हम उठाते थे, और हमारे टाइम पे हमेशा मिली है, क्योंकि उस वक्त सरकार दूसरी थी। तब आप क्या कर सकते थे और अभी क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं इनका, और क्या कर सकते हैं? जब तक अनलेस एंड अनटिल दे रिलीज द फंड, तो हम कैसे कर सकते हैं? इतनी इनकम है नहीं हाउस टैक्स से। जब से ये 3 में डिवाइड हुई है एमसीडी, तब से नॉर्थ एमसीडी की इनकम बहुत कम हो गई है, तो वो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, और जो फंड इनको रिलीज करना चाहिए वो इन्होंने रिलीज नहीं किया। तो सीधा सीधा यहाँ ये पता चलता है कि सेंट्रल का इसमें कोई
लेना देना नहीं है। सेंट्रल का इसमें कोई लेना देना नहीं है, जो इनके हिस्से का है वो तो रिलीज करें, सेंट्रल से अपनी लड़ाई लड़ें, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन एमसीडी में तो दें, आप जाके देखिए एक तरफ कोरोना फैला हुआ है, कितना बुरा हाल है। हम ये कहते हैं कि सफाई रखो, ये स्वच्छ अभियान, सब कुछ इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ये बेचारे मजदूर हैं एक तरह से, जैसा कि आप कह रहे हैं एमसीडी में जो सफाई कर्मचारी, उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कैसे अपने बच्चे चलाएंगे और कैसे काम पे आएंगे। बिल्कुल, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट सरकार की है, स्टेट गवर्नमेंट की है ना। और आप देखिए इन्होंने क्या करा है अभी, जो मेन रोड चांदनी चौक है, जो मेन रोड है, वहाँ से जो एमएलए हैं इनके आपके, उन्होंने कूड़ा उठवा दिया और गलियों को छोड़ दिया कि ताकि इनकी पिक्चर साफ सुथरी बना रहे। आप जाके देखिए मालीवाड़ा पराठे वाली गली में और इधर सारा किनारी बाजार में, सब में कितने ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, चलना दूभर हो रहा है वहाँ से, बदबू के हमारे प्राण निकलने को तैयार है वहाँ पे लोगों के। ये सब क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि किसानों के पास तो पहुंच गए थे मनीष सिसोदिया भी, बिजली पानी भी उनको दे दिया था कनेक्शन। इनको अभी चुनाव लड़ने ना, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया ऐसा, कितने स्टेट्स में चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। जनता मरती, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इन्होंने वही वाला सगुफा अपना रखा है। अच्छा अच्छा। इनको कोई मतलब नहीं है, बस सीट पे बिठा दिया 5 साल के, सोचते हैं 5 साल से 6 महीने पहले फिर चले जाएंगे, वो वादे निभा देंगे, डिक्लेयर कर देंगे ये फ्री वो फ्री, और फिर हम आ जाएंगे सत्ता में। तो देश की जनता को आप क्या कहेंगे, दिल्ली की जनता को खास करके, क्योंकि वही है दिल्ली की जनता ये जो इनको 2 बार सीट पे बिठा चुकी है। मैं तो ये कहूँगी कि जनता को जागना चाहिए। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट अगर बीजेपी की या सेंट्रल में है, बीजेपी की एमसीडी में है, स्टेट गवर्नमेंट भी अगर बीजेपी की आ जाएगी, तीनों जगह एक ही पार्टी की आ जाएगी, सब काम साफ सुथरे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ही इज़ नॉट फिट फॉर द सीएम एट प्रेजेंट। उनको तो सत्ता छोड़ देनी चाहिए। अब अपने कहते हैं ना नैतिक आधार पर छोड़ दो ना आप सीट। दूसरों को तो बहुत कहते हो तुम नैतिक मूल्य पे हम रिजाइन मांग रहे हैं, तुम क्यों नहीं दे रहे हो रिजाइन? क्या करा तुमने, बता दो मुझे आप। तो बैठने लायक नहीं है सीट। फ्री क्यों दे रहे हो जब तुम्हारे बस की नहीं है? ये फंड का पैसा कि तो फंड सारा खत्म कर दिया उन्होंने। क्यों दे रहे हो? फ्री क्यों दे रहे हो आप? और जीएसटी का पैसा आ रहा है इतना, उसका हिसाब दो ना। आप कहाँ गए जीएसटी का जो पैसे आ रहे हैं? इकोनॉमिक कंडीशन पूरी बिगाड़ दी है दिल्ली। और मैं तो जो धरने पे बैठे हैं किसान, उन लोगों से भी कहूँगी कि अगर वाकई में सच्चे हो तो आप अपने अपने गांव में अनशन कर लो ना, भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। यहाँ बैठ के लाठी डंडे और तलवार चलाने से क्या होगा? अब मोदी जी ने तो किया है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बहुत सही इन्होंने बनाया है। ये जो कानून पास किया है इसको वापस करवाना नहीं चाहिए। ये जो आड़ती हैं बीच में, जो कमीशन एजेंट्स हैं, उनका नुकसान हो रहा है इसीलिए। और सेकेंडरी इनको सपोर्ट मिल रहा है बाहर से, एंटी जो गवर्नमेंट है वो उनसे इनको सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा। इसीलिए ये हो रहा है। ये नहीं तो इतने महीने हम तुम 2 दिन घर में कमाने न जाएं तो खाने के लिए दिन तो ये 2 महीने से इतने सारे लोग बैठे हैं, पकवान खा रहे हैं बैठ के। कैसे खा रहे हैं बताइए आप? सही बात, ये सोचने वाली बात है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ एक्स चेयरपर्सन एमसीडी से रेणुका जी। इनका यही कहना है कि केजरीवाल लाया कि नहीं अपनी सीट संभालने के, क्योंकि एमसीडी में जितने भी घोटाले हुए वो स्टेट गवर्नमेंट की वजह से हुए, सेंट्रल का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए पंचायत।